अब अगर तू सोच ही रहा है ऐसी चीज़ कि भाई आईआईटी में नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ तो, लेकिन सोचना क्यों है तेरे को ऐसा? अगर तू वो नेगेटिविटी से गुजर रहा है तो फिर तुझे वो नेगेटिविटी बंद कर देनी चाहिए। अगर तू कहीं ना कहीं तू खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहा है, तू खुद पे शक कर रहा है कि शायद शायद अगर मेरा एडमिशन नहीं हुआ तो, शायद अगर मेरे ये चीज़ नहीं हुई तो, शायद अगर ये नहीं हुआ तो, पर नहीं हुआ तो क्यों? तेरे को पता है वहाँ पर बेस्ट फैसिलिटीज़ है, तेरे को पता है वो बेस्ट इंडियन इंस्टीट्यूट्स में आता है, ठीक है? तो भाई ऐसा क्या खास है तेरे में कि तू ही वहाँ पर जाएगा? कुछ तो खास तेरे में भी बिल्ड करना पड़ेगा ना। सो यो व्हाट्सअप आर लवलीस्ट एंड डियरेस्ट वंस आउट देयर, आई होप कि आप लोग सेफ होंगे यार। एंड जैसे मैंने जो पोल डाला था टेलीग्राम में, उसमें बहुत सारे वोट्स आए थे, मैक्सिमम वोट्स आए थे आईआईटी के लिए। तो आईआईटी के लिए, आईआईटी एस्पिरेंट्स के लिए, आईआईटीएंस के लिए ये स्पेशल वीडियो आपके लिए आ गई है। तो भाई जिसको नहीं पता कि भाई ये पूरा आईआईटी में आपने ले तो लिया, आपने साइंस ले लिया, आपने पीसीएम भी ले लिया है, पर आपको पता ही नहीं है कि भाई अभी है क्या, आगे क्या है, आईआईटी क्या है, और प्लस आईआईटी नहीं हुआ तो क्या, ठीक है? जितने भी क्वेश्चंस हैं, आप सब आईआईटीएंस के दिमाग में जितने भी क्वेश्चंस हैं, उन सब के आंसर्स इस वीडियो के एंड तक आपको ए से लेकर जेड तक, मैं क्या बोल रहा हूँ, ए से लेकर जेड तक सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है? सब कुछ मिलने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि भाई ये जितनी भी पीपीटी स्लाइड्स आप देख रहे हो, जितनी भी एडिटिंग देख रहे हो आप, जितना भी कास्टिंग देख रहे हो आप, इसके लिए बहुत टाइम लगता है, ठीक है? बहुत समय जाता है इसके लिए। एंड सब बैकग्राउंड टीम भी, बैक एंड टीम भी बहुत काम करते हैं इसमें, 2400 घंटे लगे रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो का लाइक का टारगेट रहेगा 200 लाइक्स, कम से कम इतना हम कर सकते हैं, ठीक है? अब सो हाय गाइस, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले तो बात करते हैं कि भाई आईआईटी क्या है। सब लोग कहते हैं मेरे चाचा का बेटा आईआईटी में जा रहा है, मेरे चाचा का बेटा इसमें जा रहा है, आईआईटी 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 हल्ला मचा दिया, इंजीनियरिंग करो तो आईआईटी से करो वरना मत करो, जो भी है। आईआईटी है क्या? पर अब आपको हल्का हल्का नॉलेज मिल गया होगा आईआईटी क्या है, पर फिर भी हम लोग थोड़ा डीप में जाते हैं क्योंकि आपको यही करना है। तो थोड़ा डीप में जाएंगे तो आपको और नॉलेज आता रहेगा, ठीक है? आप अपना माइंड और शार्प करते रहोगे, ठीक है? तो आईआईटी का फुल फॉर्म पहले जान लेते हैं भाई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इज अ कॉलेज फॉर इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग के लिए ये कॉलेज है, ठीक है? इंजीनियरिंग, यहाँ पर सब लोग इंजीनियरिंग करने आते हैं, और ये बेस्ट इंस्टीट्यूट माना जाता है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। पर भाई आईआईटी क्यों? मैंने अभी कहा बेस्ट इंस्टीट्यूट माना जाता है, लेकिन और भी बेनिफिट्स दिख लेते हैं इसके। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़, क्या बोला मैंने? वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी भाई। हाँ भाई, नाम बन जाएगा आईआईटी से। हाँ भाई, आईआईटी से, भाई आईआईटी से इंजीनियरिंग, आईआईटी से किया, बहुत बढ़िया भाई, अरे एक नंबर। एक्चुअली में ना आईआईटी से अगर आप इंजीनियरिंग करते हो तो आपके पास स्कोप्स आपके पास और बढ़ जाते हैं, ठीक है? आपका विजन और लंबा हो जाता है और आपके पास अपॉर्चुनिटीज और बढ़ जाती है, ठीक है? और बढ़ जाती है, और लेस फीस कंपेयर टू प्राइवेट कॉलेजेस, लेस फीस रहती है ऑब्वियसली प्राइवेट कॉलेजेस से, ठीक है? बेस्ट एजुकेशन, आईआईटी इज़ अ वेल नोन इंस्टीट्यूट। ये भी पता है हमको भाई कि आईआईटी एक वेल नोन इंस्टीट्यूट है, ठीक है? प्लेसमेंट्स एकदम मस्त, प्लेसमेंट्स एकदम झकास रहेंगे, और पैकेजेस भी एकदम झकास रहेंगे। अब भाई जो लोग को नहीं पता कि आईआईटी में जाते कैसे हैं, आईआईटी में अपीयर कैसे करते हैं, आईआईटी को कुछ तो रहेगा ना, कुछ तो क्राइटेरिया रहेगा, जिस क्राइटेरिया के हिसाब से हमको जज किया जाएगा। तो भाई वो क्राइटेरिया ना जेडबल, ठीक है? एंट्रेंस एग्जाम है, आपको पता ही होगा, ऑब्वियसली आप सबको पता होगा। लेकिन भाई कमेंट सेक्शन में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यही थे आईआईटी के कि भाई ये जेडबल है क्या, थोड़ा नॉलेज दे दो इसके बारे में। तो भाई डोंट वरी, आपको जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट है, मिल जाएगा। ये वीडियो के एंड तक मैंने बोला था आपको मिल जाएगा, तो सब मिलने वाला है, ठीक है? JEEE का फुल फॉर्म होता है जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम। एंट्रेंस एग्जाम है, ये तो आपको समझ ही होगा भाई। अब ना आईआईटी में पहुंचने के लिए 2 एग्जाम क्रैक करने पड़ेगी आपको, 2 एग्जाम क्रैक करनी पड़ेगी। वो है जी मेंस और जी एडवांस। JEE Mains and JEE Advance is an all-India entrance exam conducted to select students for IIT. It contains syllabus of class 11th and 12th NCERT. The subjects include physics, chemistry and maths. अब जो ये वीडियो को देख रहे हैं ऑब्वियसली उनको तो पता ही होगा कि भाई हम लोग ने पीसीएम लिया है, ठीक है? हम लोग ने सबने पीसीएम लिया है, पीसीबी तो लिया नहीं हम लोग ने, वरना हम ये वीडियो के देखते हैं, ठीक है? तो अगर आपने पीसीएम लिया है तो क्या आपको पता है कि कितना क्राइटेरिया है, कौन से क्राइटेरिया पे आपको जज किया जाएगा, और ये जी मेंस क्या है, ये जी एडवांस क्या है? अब देखो भाई, एक चीज़ याद रखना कि जी मेंस ना ये पहला पड़ाव है आपके आईआईटी के पहुंचने के लिए, जर्नी के लिए, और जी एडवांस दूसरा पड़ाव है, ठीक है? तो ये 2 पड़ाव है आईआईटी तक पहुंचने के लिए। आगे बढ़ते हैं तो भाई अभी ये जो स्लाइड है ना, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ठीक है? इतना इंपॉर्टेंट स्लाइड है ना, शायद तक ये स्लाइड किसने भी आज तक बनाया नहीं होगा पूरे यूट्यूब पे, इस प्लेटफॉर्म पे किसने भी नहीं बनाया होगा, आई थिंक सो। जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, अभी देख ब्रो, तेरे पास ना 300 मार्क का पेपर रहेगा, तेरे पास 300 मार्क का पेपर होने वाला है, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, JEE। अब देख भाई, तेरे पास ना टोटल 300 मार्क्स होंगे और टोटल क्वेश्चन होंगे 75, जैसा स्लाइड में लिखा है। अब 300 मार्क्स होंगे, 75 क्वेश्चन होंगे। अब इसमें
जो बंटवारा किया गया ना सब्जेक्ट्स के हिसाब से, वो बंटवारा यूँ किया गया है जैसे फ्लो चार्ट दिखा है ना। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स 3 सब्जेक्ट हो गए हमारे। फिजिक्स के हैं 25 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चंस और मैथ्स के 25 क्वेश्चन, 25 25 25 75, ठीक है। और तीनों कंटेंट करते हैं 100 मार्क्स, तीनों कंटेंट करते हैं 100 मार्क्स, ईच कंटेन्स 100 मार्क्स, ठीक है। अब 100 मार्क्स कैसे हुए ये तो बता दो ज़रा। देखो फॉर एग्जांपल फिजिक्स के है 25 क्वेश्चंस, अब उनमें से हर एक क्वेश्चन 4 मार्क का है, ठीक है, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क का है। अब फॉर एग्जांपल फिजिक्स, तो फिजिक्स में फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है 25, अब 25 में से हर एक क्वेश्चन 4 मार्क के, ईच क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 4 मार्क्स, तो 25 इंटू 4 यानी कि 100, तो ऐसे पर सब्जेक्ट का 100 मार्क्स हुआ और 3 सब्जेक्ट है तो 300 हो गया, ठीक है। अब यही थोड़ा सा कॉमन सेंस है यार, 300 मार्क का पेपर है और 3 सब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली 100 मार्क एक सब्जेक्ट के लिए दिया हम लोगों ने, ठीक है। अब भाई आगे बढ़ते, एक नीचे ना एक लाइन लिखा है, अभी इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, इसको इग्नोर मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। 20 क्वेश्चन MCQ एंड 5 क्वेश्चन का न्यूमेरिकल आंसर्स। अब ये क्या भाई, ये नया आ गया। अब फिजिक्स है ना, फिजिक्स फॉर एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं फिजिक्स में 20 क्वेश्चन होंगे ना, 20 क्वेश्चन, तो स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन होंगे ना वो होंगे MCQ टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब बाकी के जो 5 क्वेश्चन होंगे ना, वो 5 क्वेश्चन होने वाले आपके न्यूमेरिक आंसर, यानी कि न्यूमेरिकल्स। हम लोग जो सॉल्व करते हैं ना लाइट के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, हम लोग जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व किए ना वो आते हैं न्यूमेरिक आंसर्स में, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन होंगे MCQ के और 5 क्वेश्चन होंगे न्यूमेरिकल, जिसका आंसर होगा न्यूमेरिक क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब भाई ये तीनों के लिए लागू होता है, केमिस्ट्री के भी 20 क्वेश्चन होंगे MCQ और 5 क्वेश्चन होंगे न्यूमेरिक क्वेश्चन, और फिर मैथ्स के लिए भी सेम, ठीक है। तो यहाँ सो गाइस एक छोटी सी मिस्टेक है जो मुझे एडिटिंग के टाइम पे भी मालूम पड़ रही है कि एक्चुअली में जो पेपर है उसमें पर सब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ 90 मार्क्स, बट मैंने 100 मार्क्स बोला है, तो ये कुछ लमसम फिगर है यार। मैं जब भी पिछले साल से रिसर्च कर रहा था तो पिछले साल भी 100 मार्क्स था, पर इस बार 90 हो गया है, लेकिन फिर भी आप एक बार गूगल में चेक कर लेना, ये सिर्फ एक लमसम फिगर है। यहाँ पर हमको इन शॉर्ट हमारा कंसेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा 11th और 12th NCERT में, ठीक है। अब भाई जी मेन और जी एडवांस और फिर IIT, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जी मेन पास करना पड़ेगा, ऑब्वियसली जी मेन पास करना पड़ेगा, फिर आएगा जी एडवांस, ठीक है, और फिर पहुंचेंगे हम लोग IIT में। तो भाई जी मेन हर बार देने वाले होते हैं 12 लाख बच्चे, 12 लाख स्टूडेंट्स हर साल अपेयर करते हैं जी मेन्स के लिए, ठीक है, और उनमें से सिलेक्ट होते हैं 2.5 लाख बच्चे जी एडवांस के लिए, ठीक है। अब ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो गई, मुझे भी पता है कि देने वाले रहते हैं 12 लाख और सिलेक्ट होते हैं सिर्फ 2.5, तो भाई पेपर डिफिकल्ट होता है। हम लोग सोच रहे कि MCQ होगा, तुक्का लगा रहेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता, नेगेटिव मार्किंग भी होते हैं और सिर्फ 3 आवर का पेपर होता है, तो इसमें ना टाइम नहीं मिलता आपको। अगर आप अभी देखोगे तो अभी आपके पास टाइम रहेगा, अभी आप सोच रहे हो कि भाई MCQ है ना हो जाएगा, लेकिन नहीं, जब आप एग्जाम सामने से अपेयर करोगे ना तब पता है क्या होगा, 3 घंटे आपके लिए कम पड़ेंगे, बहुत कम पड़ेंगे, और उनमें से ना आपको पता है क्या करना होगा, जिनके आंसर्स आप एकदम परफेक्ट श्योर हो कि भाई मुझे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आता ही है, तो वो पहले कर देना, जो आता है वो पहले कर देना, क्योंकि अगर जो नहीं आता उस पर चले गए और वो आंसर रॉन्ग हो गया ना तो नेगेटिव मार्किंग उससे आपका मार्क्स जो आपने कमाया होगा ना वो भी चला जाएगा, ठीक है। गुड जी मेन स्कोर और परसेंटाइल टू बी एलिजिबल फॉर जी एडवांस। अब देखो, तो अगर हम पिछले कुछ सालों से कंपेयर करें तो कंपेयर करने पे हम लोग को ये मिलता है कि 2020 में ना 90 परसेंटाइल का कट ऑफ था जी एडवांस के लिए, 90% का कट ऑफ था, और ST के लिए 39% का कट ऑफ था बिकॉज रिजर्वेशन, ठीक है, आप सबको पता है। तो और 2019 में था 19 परसेंटाइल, 90 यानी कि मिनिमम थोड़ा बहुत सेम ही है, 90 परसेंटाइल, और ST के लिए भी 40 परसेंटाइल। अब 2017 की बात करें तो 2017 यानी कि 2019 के पहले ना जी एडवांस में जाने के लिए मार्क्स को कंसिडर करते थे, ठीक है, जी एडवांस में जाने के लिए मार्क्स को कंसिडर करते थे, यानी कि 300 में से अगर आपको 81 मार्क्स आ रहे ना तो आप एलिजिबल हो जी एडवांस में जाने के लिए, और 2016 में 300 में से अगर आपको 100 मार्क्स आ रहे हैं ना तो आप एलिजिबल हो जी एडवांस में जाने के लिए। अब ये तो था पिछले कुछ सालों का कंपैरिजन, लेकिन भाई हर साल ना कुछ ना कुछ हम लोग ने नया देखा है, हर साल हम लोग ने कुछ ना कुछ नया देखा है, तो हमको यही रखना चाहिए कि भाई हमारा टारगेट होना चाहिए 300 में से कम 150 प्लस, ठीक है। अब आपके लिए शायद तक ये थोड़ा कम होगा, लेकिन कट ऑफ हर बार यही होता है, ठीक है। अब बढ़ते आगे, भाई IIT गवर्नमेंट है या प्राइवेट कॉलेज है? अब ये तो हमने रिसर्च किया ही नहीं इसके बारे में, तो भाई कि भाई IIT गवर्नमेंट है या प्राइवेट है तो हमको पता ही नहीं है। तो भाई ये याद रखना, इट्स अ गवर्नमेंट कॉलेज, ये गवर्नमेंट कॉलेज है। और प्राइवेट कॉलेजेस की एक फ़ीस मैं आपको बता दूँ, प्राइवेट कॉलेजेस की ना फीस ज़्यादा होगी,
ठीक है। और गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस कम होगी, आप सबको पता है, अभी से ही पता है, ठीक। अगर आप कंपैरिजन करो तो एसएससी के पहले यानी कि 10th 12th के पहले जितने भी गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस है ना वो थोड़े लो सिस्टमेटिक होते हैं, यानी लो कंपेयर्ड होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आईआईटी गवर्नमेंट कॉलेज होने के नाते भी वो एक कहते हैं वर्ल्ड का सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो हमको ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बातें ये मेन स्लाइड है, यही शायद आपको डिसाइड करेगा कि आप कौन से फील्ड में जाना चाहते हो, ठीक है। अब यहाँ पर ये स्लाइड में बहुत सारे ऑप्शन है भाई, तेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, तेरे को जहाँ पर जाना है जा तू जा, ठीक है। हर फील्ड में आजकल कंपटीशन रहने वाली है। अगर तू सोच रहा है सीए में जाऊँ, अगर तू सोच रहा है यूपीएससी करूँ, अगर तू सोच रहा है मैं आईआईटी के लिए जाऊँ, अगर तू सोच रहा है नीट के लिए जाऊँ, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। हर फील्ड में, हर लाइन में कंपटीशन होने वाली है। स्ट्रीम वही चूज कर जिससे तू प्रभावित है, जिससे तेरा दिल चाहता है कि भाई हाँ मैं ये करूँ, ठीक है। तो एक चीज़ तो है कि भाई टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग, तो फर्स्ट आएगा हमारा कंप्यूटर। अब जो लोग को इंटरेस्ट है कंप्यूटर में, अगर मुझे इंटरेस्ट है ऐप बनाने में, वाटर जूनियर आपको पता ही होगा, लेकिन उतना नल्ला नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं, ठीक है। हाँ सॉरी, मैं थोड़ा फील्ड से बाहर निकल जाता हूँ। तो सॉफ्टवेयर कोडिंग में जिसको इंटरेस्ट है, सॉफ्टवेयर कोडिंग किसको भी इंटरेस्ट है तो वो कर सकता है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ठीक है। अब जो लोग को इंटरेस्ट है मशीन्स एंड टूल्स में तो वो कर सकता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग मशीन्स एंड टूल्स में जिसको इंटरेस्ट है। अब जो लोग को इंटरेस्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर में इंटरेस्ट है वो कर सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। अब जो लोग को इंटरेस्ट है स्पेस क्राफ्ट में, अर्थ के बाहर क्या है, जुपिटर में क्या है, मार्स में क्या है, सैटर्न में क्या है, तो वो कर सकते हैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। अब जो लोग को अभी भी जो लोग को बाहर जो दिल से पसंद आ रहा है वो कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, जो कि सिटी स्कैन हम लोग कहेंगे, सिटी स्कैन, ऑक्सीमीटर, ये सब हो गया, ठीक है। यानी कि मेडिकल इक्विपमेंट्स, इन शॉर्ट मेडिकल इक्विपमेंट्स। अब जो लोग को रोबोट्स में बहुत इंटरेस्ट है तो वो कर सकते हैं रोबोटिक्स इंजीनियरिंग। अब जो लोग को ओशंस, शिप्स, सबमरीन्स में बहुत इंटरेस्ट है तो वो कर सकते हैं मराइन इंजीनियरिंग, ठीक है। अब जो लोग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाँ भाई ये हम लोग देख लेते हैं एक बार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। ई का है बबुआ, ये बहुत लोग का डाउट था, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ है बबुआ। तो आप सबको समझा दूँ मैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि देखो जितने भी जॉब्स है ना, आज जितने भी जॉब्स हमारे डैड, हमारे कई परिवार वाले लोग कर रहे हैं ना, ये जॉब्स शायद तक नेक्स्ट जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही ले। क्या पता हमको। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एक रोबोट के अंदर दिमाग डालना, इन शॉर्ट एक रोबोट के अंदर एक नॉन दिमाग चीज़ के अंदर दिमाग दे देना, एक कोई भी चीज़ के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये फ़ोन है, ये फ़ोन को अगर मैं दिमाग दे दूँ तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ गया, ठीक है। अगर ये डब्बा है, ये डब्बा के अंदर अगर मैं दिमाग दे दूँ मेरा तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो गया। अगर ये कटर है तो कटर के अंदर अगर मैं दिमाग दे दूँ तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर पेपर है, किसी भी चीज़, इन शॉर्ट कोई भी चीज़ के अंदर अगर आप दिमाग डाल रहे हो, अगर आप दिमाग दे रहे हो उस चीज़ को, तो वो हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। इसमें और बहस करने की ज़रूरत नहीं है हमको, ठीक है। अब बात करते हैं जो लोगों को व्हीकल्स में इंटरेस्ट है, जो लोगों को पसंद है कि भाई मर्सिडीज़ जा रही है, भाई दूर से वो लोग नाम जान लेते हैं, मर्सिडीज़, ऑडी, बहुत इंटरेस्ट है उन सब में, तो वो कर सकते हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ठीक है। अब जो लोग को इंटरेस्ट है सर्किट्स में, हम लोग को वायर में बहुत इंटरेस्ट है, हम लोग को वायर में बहुत इंटरेस्ट है, हम लोग को बहुत खोलना है, सब खोलना है, जानना है हम लोग को कि भाई स्क्रू कैसे ढीला होता है, ये सब बहुत इंटरेस्ट है उन सब चीज़ में, तो वो कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन। तो इन शॉर्ट हमको यही सीखने मिल रहा है भाई इससे कि हम लोग को, मैं ज़रा पानी पी लूँ। एक्चुअली भाई ये सब करने के लिए बहुत टाइम जाता है और ये सब करने के लिए बहुत समय भी जाता है, बहुत मेहनत भी जाती है, ठीक है। हाँ, तो हम लोग थे टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग में। तो इन शॉर्ट आपके पास बहुत सारे टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग है, ठीक है। ये आप जो चाहो, जो जिस भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट है आप वहाँ पर जा सकते हो, कोई आपको रोकने वाला नहीं है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। तो भाई फीस कितना है भाई, पापा का टेंशन, फीस मतलब पापा का टेंशन। तो भाई आईआईटी में जी मेंस के लिए, जी एडवांस के लिए क्लासेस लगाना पड़ता है, अच्छा इंटीग्रेशन करना पड़ता है, तो इसके लिए फ़ीस कितना होगा। तो देखो भाई एक चीज़ याद रखना, आईआईटी में इंस्टीट्यूट फीस होगा 1 लाख रुपीज़, और ये जितना भी मैं बोल रहा हूँ ना ये सब अप्रॉक्स है। हॉस्टल फीस और मेस फीस टोटल मिला के 22,000। ये जितना भी हम लोग सब थोड़ा अप्रॉक्स बोल रहे हैं, ये परफेक्ट अजम्पशन नहीं है, लेकिन ये अप्रॉक्स हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है। तो 22,000 हम लोग मान रहे हैं यहाँ पर, और अदर चार्जेस मिला के हम लोग कर रहे हैं 15,250, ठीक है। अप्रॉक्स है, सब अप्रॉक्स है, ठीक है। अब अगर मैं टोटल करें तो टोटल होने वाला है, आपके पापा का खर्चा होने वाला है 1,37,250 अप्रॉक्स पर सेमेस्टर, और साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, याद रखना ये चीज़। ये जो फीस बोला ना मैंने आपको 1,37,250, ये है पर सेमेस्टर, और साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, यानी कि उस हिसाब से अपना मार्कशीट करके चलो, ठीक है। तो भाई
आप सोच रहे हो कि फीस कुछ ज़्यादा ही है, तो टेंशन की बात नहीं है। अगर एक बार आईआईटी में हो गया ना, उसके बाद जितना आप इतना लगा रहे हो ना, वो आप 1 महीने में कमा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। और आईआईटी में बहुत ग्रेटर स्कोप्स है। अगर आप आईआईटी से बाहर निकल रहे हो, इतने ज़्यादा स्कोप्स है कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। बहुत अपॉर्चुनिटीज है एट लास्ट। और एक बात बोलूँ ना, बहुत लोग आईआईटी ऐसे सोचते हैं कि आईआईटी नहीं हुआ तो क्या भाई, आईआईटी नहीं हुआ तो क्या, लेकिन आपको सोचना है क्यों ऐसा। बी पॉजिटिव यार, आईआईटी में हो गया तो क्या, ये सोचो ना। चलो मैं मानता हूँ आईआईटी नहीं हुआ तो एनआईटी है, ट्रिपल आईटी है, बिटसेट है, जो बहुत कुछ है, बहुत सारे ऑप्शन है और बहुत सारी फील्ड है। पर अगर आपने अपना पहला टारगेट रखा है आईआईटी, तो भाई वो पहले टारगेट को कंप्लीट करो, ठीक है। जो टारगेट रखा है पहले उसको कंप्लीट करो, और आपके अलावा कोई नहीं कर सकता, ठीक है। और कुछ तो यूनिकनेस रखो अपने में, ताकि आप अपने बाजू वाले से अलग रहो, ठीक है। वरना आप में और बाजू वाले में फ़र्क क्या है, ठीक है। तो अब भाई बात करते हैं एमकेबी का क्या है रोल इसमें। अब हमारी चैनल है, ठीक है। अब देख लो, यहाँ तक दिखा है, अभी भी देख लो, छोड़ के मत जाओ, ठीक है। एमकेबी को सब्सक्राइब करने से हमारा क्या फ़ायदा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, इसमें हमारा क्या फ़ायदा भाई, हम क्यों कर रहे थे चैनल को सब्सक्राइब, ऐसा कहीं तेरे में भाई। तो देखो भाई, बेस्ट फ्री नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। बेस्ट फ्री नोट्स हैंड रिटन, कोई भी ना मशीन नहीं लिखने वाला है, ठीक है। ये एक हैंड रिटन होने वाला है, और वो फीलिंग आएगी, ठीक है। एक भाई पढ़ा रहा है अपने भाई को, वो वैसी फीलिंग हम लोग डालने वाले हैं हमारे नोट्स में, ठीक है। दूसरी चीज़, वेबसाइट पे सब कुछ मटेरियल मिलने वाला है। हाँ, बहुत लोग पूछ रहे थे वेबसाइट पर क्या होने वाला है। वेबसाइट में भी सब कुछ मिलने वाला है, ऐसा लगे जेड मटेरियल सब कुछ आने वाला है वेबसाइट पे, ठीक है। थोड़ा टाइम जाएगा, लेकिन उसको पीडीएफ ऑफ मेनी रेफरेंस बुक, हाँ ये भी मिलने वाला है आपको। टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूले। अगर आपने टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, तो आप अपने लाइफ का बहुत कुछ मिस कर रहे हो, आप अपने लाइफ में बहुत कुछ मिस कर रहे हो, ठीक है। तो टेलीग्राम सबसे पहले ज्वाइन करो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फिर फ्रेंड्स के साथ 1-to-1 डाउट सॉल्विंग ऑन टेलीग्राम ग्रुप, मैंने पहले बताया आपको। तो टेलीग्राम ग्रुप पे 3 से लेकर 3:30 PM, यानी कि दोपहर को 3 से लेकर 3:30 बजे तक, और शाम को 9 से लेकर 9:30 बजे तक, ये आधे घंटे के लिए हमारा ग्रुप रहता है ओपन, जहाँ पर आप चैट कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरे 1 आवर के लिए, पूरे दिन में जब भी आप फ्री हो, आप उस टाइम पे अपने डाउट सॉल्व कर सकते हो। और आपके दोस्त रहेंगे, कुछ सिबलिंग्स रहेंगे आपके, जो आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अभी, स्ट्रैटेजी एंड टाइम टेबल फॉर स्टडी। एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी बनाने वाले हम लोग। डेली प्रैक्टिस पेपर्स, आगे आएगा वो, ठीक है। डेली प्रैक्टिस पेपर्स मिलने वाला है आपको, ठीक है। रिवीजन स्केड्यूल्स और परफेक्ट स्ट्रैटेजी, परफेक्ट टाइम टेबल हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। एक अच्छा सा हम लोग क्या कहते हैं, प्लानर प्रोवाइड करेंगे पूरे 2 साल के लिए। इतना अच्छा करना है ना हमको। देखो भाई, स्ट्रैटेजी, टाइम टेबल, ये सब कुछ देने वाला है हम लोग एकदम फ्री में, 1 रुपया नहीं लेने वाला हम लोग। वो चीज़ याद रखना हमेशा के लिए, ये चैनल फ्री है और फ्री ही रहेगी। ये चैनल कभी बिकने नहीं वाली है, ठीक है। हमेशा ये एक चीज़ याद रखना। डेली डीपीपी मिलने वाला, ठीक है। ये जैसा यहाँ पर लिखा है, डेली डीपीपी मिलने वाला आपको। डेली डीपीपी मतलब डेली प्रैक्टिस पेपर्स, ठीक है। तो यहाँ पर रोज के आपके प्रैक्टिस पेपर्स आते रहेंगे, आप वहाँ पर सॉल्व कर सकते हो अपने जितना चाहो। मटेरियल्स हम लोग अपने हमारे सबसे फुल दे देंगे। अब डिपेंड करेगा आप पे कि आप खुद से कितना पढ़ना चाहते हो, आप में कितना जुनून है आईआईटी को क्रैक करने के लिए, ठीक है। आईआईटी की जो भी है जी क्रैक करने के लिए, ठीक है। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भाई, हाँ भाई एनसीईआरटी सॉल्यूशंस तो रहनी चाहिए। एनसीईआरटी एटलास तो सब कुछ एनसीईआरटी में से आने वाला है, तो एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। और ढेर सारा प्यार एंड सपोर्ट, जैसे ही यहाँ पर लिखा है, तो ठीक है। तो यार आई होप कि आप सबको इस वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में बहुत नॉलेज मिला होगा आप सबको। आईआईटी के बारे में मैंने पूरा नॉलेज दे दिया आपको। अब बहुत लोगों को डाउट था कि भाई आईआईटी नहीं हुआ तो क्या, आईआईटी नहीं हुआ तो क्या। मैंने पहले ही बताया आपको, पॉजिटिव रहे सबसे पहले तो। लेकिन फिर भी अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो प्लान भी रखना जरूरी है। मुझे भी पता है प्लान भी रखना जरूरी है। इसके लिए हम लोग हमारा पार्ट 2 वीडियो बना रहे। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 वीडियो भी जल्द आने वाला है। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पार्ट 2 वीडियो के लिए इस वीडियो का टारगेट है 300 लाइक्स का टारगेट है, 300 लाइक कर दो। पार्ट 2 हम लोग फटाफट डाल देंगे। जितना जल्दी आप 300 लाइक कर दोगे उतना फटाफट पार्ट 2 डाल देंगे हम लोग, ठीक है। पार्ट 2 में यही बात करने वाले हम लोग कि अगर आईआईटी में नहीं हुआ तो क्या, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जिसको पायलट बनना उसके लिए क्या, खाली इंजीनियरिंग करना है क्या, पीसीएम लेके, नहीं, सब कुछ होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में, इन शॉर्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ करने वाले हैं। तो 300 लाइक फटाफट ठोक दो, ठीक है। इसके साथ मिलूंगा इसी राह पे एक नए वीडियो के साथ। आप सब सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। इस वीडियो को और बड़ा बनाना चाहता है, इसलिए पार्ट 2 बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। इस वीडियो को, वरना ये एक वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि हम लोग कभी भी हमारे फायदे के लिए कुछ नहीं करने वाले, ठीक है। और पिछले वीडियो में ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत प्यार दिया आपने एनसीईआरटी वाले वीडियो में कि हाउ टू गेट एनी एनसीईआरटी बुक्स। तो वो वीडियो ई पाठशाला से, वो वीडियो आप अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी वीडियो एक बार चेकआउट मार लेना। शायद देखा ही होगा आपसे, उसमें बहुत सारे व्यूज़ आ गए, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो में भी उतना ही प्यार मिले। और
इस वीडियो का टारगेट आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें। इसके साथ मिलूंगा इसी राह पे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, सावधान रहे, सतर्क रहे, जो भी है कहते हैं हम लोग। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने IITians के लिए, अपने जितने भी IIT एस्पिरेंट्स के लिए सबको ये वीडियो शेयर कर दो ताकि नॉलेज मिल जाए उनको और उनका टारगेट जल्दी खत्म हो जाए। ठीक है, मुझको अगर आपको कहीं पर पहुंचना है ना, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ से मुंबई पहुंचना है, तो अगर मुझे पता है कि मुझे मुंबई पहुंचना है तो मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ तक का रास्ता कैसा होगा। तो अगर आपको पता है कि मुझे IIT में जाना है तो आप ये डिसाइड करो, ये प्लान बनाओ कि अब मैं जाऊँगा कैसे IIT में। तो यही चीज़ हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, डेली स्ट्रैटेजी, डेली टाइम टेबल्स, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, रिविजन शेड्यूल्स, नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, सब कुछ। ठीक है, ये से लेकर Z तक वेबसाइट पर भी सब कुछ आने वाला है, मटेरियल्स भी आने वाले हैं और धीरे धीरे हम लोग पढ़ाई भी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, पढ़ाई भी स्टार्ट करने वाले हैं। एक्चुअली मैंने आपको पहले वीडियो में बताया 25 मई से हम लोग स्टडी विद मी लाइफ स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इसके साथ मिलूंगा इसी राह पे, वीडियो को और बढ़ानी करना है। तब तक के लिए बाय 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 बाय, और एंजॉय करिए, पढ़ाई करते रहिए, अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहिए और IIT क्रैक करना है हमको कैसे भी करके। ठीक है, चलो बाय।